तो इस वीडियो में देखेंगे जो आज यानी टेस्ट जो आप लोग का हुआ है उसका क्वेश्चन अभी यहाँ पे हम सॉल्व कराएंगे। जो ऑब्जेक्टिव का है उसको कराएंगे, ठीक है। अगर टाइम मिला तो सब्जेक्टिव भी कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर ही बैठिएगा और जो सवाल है सभी सवाल को आपको नोट करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अभी सवाल को बनाते हैं, ज़्यादा टाइम गंवाते नहीं है। देखिए यहाँ पे बोला गया है ऐसा सवाल में, तो देखिए सिंपल है। इसको इसमें देखना है कि किसको किसको जोड़ने पर 90 पूर रहा है। तो 80 और 10 90 पूर रहा है, और tan 23 और tan 67 जोड़ेंगे तो 90 पूर रहा है। तो इसका उत्तर 1 हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन क्या है, उसका ऑप्शन नंबर बी होगा। कंडीशन एक इसमें यह है कि साइन जो डिग्री मान होता है, डिग्री मान त्रिकोणमिति का, डिग्री मान के अंदर के इसमें एक को वैल्यू नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि डिग्री मान जो हम लोग सीखे थे, जैसे कि हम बता देते हैं साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री सीखे हैं ना, और साइन 45 डिग्री, और साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये सभी सीखे हैं। तो इसमें के मान नहीं होना चाहिए, चाहे यहाँ पे साइन रहे इस जगह पे, या कॉस रहे, या सेक रहे, या कॉसेक रहे, या कॉट रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें का मान यानी जो हम अंडरलाइन करे हैं उसमें के मान यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस जगह पे फिर से समझिएगा। कहने का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री साइन, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, इसमें के कोई भी मान यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चाहे tan में रहे, चाहे साइन में रहे, चाहे कोसेक में रहे, चाहे सेक में रहे, चाहे कॉट में रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें के मान अगर यहाँ पे मिल जाता है तो फिर उस कंडीशन में इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके उत्तर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी इसमें के मान एक को यहाँ पर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है। इस कंडीशन में उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट सही होगा, यानी 1 होगा, ठीक है। समझ जाइए, जोड़ने पर 90 पुर गया, कंडीशन में एक और रहा कि डिग्री मान में के वैल्यू नहीं होना चाहिए। समझ गया कि नहीं। चलिए यहाँ पर आइए, अब इस सवाल पे देखें, ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए क्षेत्रफल वाला कल ही बता दिए थे सवाल। क्षेत्रफल दिया है, संगत भुजा का अनुपात पूछ रहा है, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 100 के वर्गमूल 10 हो जाएगा, और 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। फाइनल इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल को देखिए ध्यान से। इस सवाल में क्या बोला है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा दिया है। देखिए हम कहे थे शुरू में ही कि जब त्रिभुज के संगत भुजा दे दे और लास्ट में आपसे क्षेत्रफल पूछे तो आपको क्या करना है, 4 के स्क्वायर 16 कर देना है, और 9 के स्क्वायर 81 कर दिया है, यानी कर देना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे तो उसको ज़रूर अवश्य देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही विस्तार से बताया है, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, इसमें हम स्पीड में चल रहा है, ठीक है। अब आइए इस सवाल को देखने। अब देखिए इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल भी बहुत ही, सभी सवाल यहाँ पे आसान है, ध्यान से देखिए। बोला किसी त्रिभुज ABC में एंगल A 90 डिग्री है, BC 13 है, AB 12 है, तो AC का मान बताइए, ठीक है। देखिए ध्यान से बता देते हैं आपको, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या कहा है, एक त्रिभुज है ये, ठीक है, ये त्रिभुज है, ठीक है। बोला है कि एंगल जो A है, ये A है, और यहाँ पर B है, और यहाँ पे C है। तो ये वाला दिया है 90 डिग्री, ठीक है। और आपको BC के मान जो BC दिया है, यानी BC के मतलब 13 दिया है ये वाला आपको, और AB जो है 12 दिया है, AB के मतलब ये वाला डाटा, ठीक है। तो 12 दिया है तो 12 लिख दीजिए। और आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि BC के मान बता दीजिए, सॉरी AC के मान बता दीजिए। AC के मतलब ये वाला डाटा आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कौन, ये वाला। तो AC के मान निकालने के लिए क्या करिएगा बताइए। ये तो आपको मालूम है कि कर्ण है, ये वाला आपका लंब हो गया। तो आपको B के मान निकालना है, तो B के मान निकालने के लिए क्या करना होगा बताइए। सिंपल क्या करना है, तो 13 के स्क्वायर कर देना है 169, ठीक है। 12 के स्क्वायर कर दीजिए 144, माइनस करके घटा दीजिए 144, ठीक है। तो 169 में से 144 घटेगा तो 25, 25 का वर्गमूल करके निकाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा फाइनल इसका उत्तर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट सही हो जाएगा। नहीं समझे तो फिर से समझिएगा, हम समझाते हैं। देखिए सिंपल क्या करना है, ये वाला जो आपको दिया है एच के मान दिया है, ये वाला जो है आपका पी के मान दिया है, ठीक है। ये एच के मान दिया है और पी के मान, तब बी के मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस के
p²। बस यहीं पे डाटा रख के घटा लेंगे, आपको उत्तर आ जाएगा। समझ गए होइएगा। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। इस सवाल में क्या कहा है, ध्यान से देखिए। इसमें कहा गया है आपसे, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, ये देखिए। इसमें बोला है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ठीक है, तो यानी बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। जैसे कहने का मतलब है ये एगो सर्कल है, ठीक है, ये वाला, और इसका बाहरी बिंदु जो है ना ये वाला, यहाँ पर बाहरी बिंदु, यहाँ से जो है, यहाँ से एक बिंदु यहाँ पर खींचा गया है और यहाँ से इस पे खींचा गया है, ये वाला O है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है, तो यहाँ पे कहा कि बाहरी बिंदु P से, देखिए बाहरी बिंदु P से बोला था, बाहर वाला बिंदु क्या हो जाएगा, P हो गया। और बोला है PA, यानी P से A, तो A का मतलब यहाँ रख दीजिए, कहीं इन्हों रख सकते हैं आपकी मर्जी, यहाँ भी रख सकते हैं आपकी मर्जी। ठीक है, और PB बोला है, तो PB बोला है तो B यहाँ रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि PA 8 है, यानी PA 8 है, यानी ये वाला एरिया 8 है। ठीक है, तो PA 8 हो गया। और क्वेश्चन में बोला है PB के मान बताइए, तो देखिए PB के मान बताइए, तो आपको सिंपल क्या करना है, जो मान इसका दिया रहेगा, यानी PA का मान जो दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, वही मान PB के भी होगा, तो 8 हो जाएगा PB के भी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कहने का मतलब फिर से हम समझा देते हैं। देखिए ये है एंगल, ठीक है, और यहाँ से ये वाला डाटा है, ये आया, ठीक है, यहाँ से ये आया, यहाँ पे O है, यहाँ पर A रहेगा, यहाँ पर B रहेगा, यहाँ पे P रहेगा। कहने का मतलब है कि PA का मान जो 8 दिया है ना, वही आपका PB का भी मान होगा। समझ गया कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। वैसे सवाल आपसे गलती नहीं होना चाहिए, कॉपी कलम लेकर ही बैठिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से, फिर वैसा ही सवाल है, ठीक है, यानी कि बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं है एवं एंगल PB, यानी एंगल APB बराबर 80 डिग्री, तो एंगल POA क्या होगा? देखिए सिंपल सवाल है, हम ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करना है, एक पहले वृत्त बना लेना है। वृत्त बना लेते हैं, कहाँ पे बनाए, यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि बोला है कि बाहरी बिंदु P से, क्या बोला है, यही समझना है, बाहरी बिंदु P से, यानी यहाँ पर एक बिंदु है P, तो यहाँ से यहाँ, ये हो गया P बिंदु। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है एंगल O, तो एंगल O जो है ये है, ये वाला O है। ठीक है, O हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि P यानी APB, तो यहाँ पर A ले लीजिए, यहाँ पर B ले लीजिए, आप कहीं भी ले सकते हैं, हम आपको बता दिए शुरू में। अब क्वेश्चन में बोला है कि एंगल APB जो है ना 180 डिग्री, तो बताइए A यह है, P यह है, B यह है, यानी ये वाला एरिया कितना दे दिया है, 180 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री दिया है। ठीक है, 80 डिग्री। तो देखिए इसका समझिए ध्यान से, इसका पूरक होता है यहाँ पर ही, यानी समझना यह है कि ये वाला एंगल और ये वाला यहाँ के एंगल मिला के 180 डिग्री होता है। समझिए कि नहीं? तो बताइए अगर ये वाला 80 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना डिग्री है, तो ये वाला 100 डिग्री होगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या कि एंगल POA बताइए। देखिए POA कहाँ है, फिर से समझिए ध्यान से, POA कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, बताइए जल्दी से ना। जब देखिएगा इसमें POA कहाँ है, देखिए P यहाँ पर है ना, O यहाँ पर है, ठीक है, और A यहाँ पर है। समझिए कि नहीं? तो देखिए यहाँ से P ये वाला आ रहा है ये, और OA आ गया यहाँ पर ही। तो बताइए ये पूरा मिल के, ये वाला पूरा भाग जो था 100 था, जब हम इसको आधा कर दिए तो बताइए कितना होगा, 50। तो 50 डिग्री हो जाएगा POA का मान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा। समझिए कि नहीं? चलिए अगला सवाल पे आते हैं। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे समझना है आप लोग एक बार पीछे बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये सवाल में क्या कहा है, इसमें बोला है कि दो वृत्त की त्रिज्या है इतना, तो क्षेत्रफल बता दीजिए। अभी हम बताया कि क्षेत्रफल जब जब बोलेगा तो इसको स्क्वायर करना है, तो 3 के स्क्वायर 9 कर दीजिए और 4 के स्क्वायर 16 कर दीजिए। कहाँ पर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को देख लेते हैं।
इस सवाल में बोला दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 5 और अनुपात 7 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए सिंपल तरीका है कि हम आपको बताया था कि जब जब वृत्त की परिधि बोले और त्रिज्या पूछ दे तो जो दिया है वही उत्तर हो जाएगा, यानी 5:7 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट उत्तर। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब इस सवाल में क्या कहा है, बोला है कि 7 sec स्क्वायर ए माइनस 7 tan स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए जब जब यहाँ पे सेक पहले रहे और tan बाद में रहे तो आपको इसका उत्तर 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 7 है। ठीक है, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, 10 रहे, 11 रहे, 12 रहे, अरब खरब डरब जो रहे हो जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले सेक होना चाहिए। ठीक है, अगर tan पहले होता और सेक बाद में होता, सेक बाद में होता तो उस कंडीशन में इसका उत्तर -7 उत्तर आता, समझे कि नहीं। लेकिन अभी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी राइट सही हो जाएगा, समझे कि नहीं। चलिए इस सवाल को देखिए, ध्यान से देखिएगा आप। इसमें क्या कहा है, देखिए बोला यदि x बराबर a cos थीटा और y b साइन थीटा, यानी y बराबर b साइन थीटा, तो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा। देखिए सिंपल क्या कहा है, जहाँ पर x है ना वहाँ पर a cos थीटा लिख देना है, और जहाँ पर y है वहाँ पर b साइन थीटा लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं। एक से पहले एक सवाल समझ लीजिए, यहाँ पर ही आपको फार्मूला समझा देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 1 होता है। ये फार्मूला अभी याद रखिएगा, अभी इसी पर ही सवाल बनेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलिए तो यहाँ पे बनाते हैं। b है तो b स्क्वायर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x की जगह पे कितना लिखना है, a cos थीटा लिखना है, तो लिख दीजिए यहाँ पर ही a cos थीटा, a cos थीटा लिख देना है। किसके जगह पे, x की जगह पे a cos थीटा लिख दिए। स्क्वायर लगा दीजिए क्योंकि स्क्वायर इसमें दिया हुआ है ना, तो स्क्वायर लगा दीजिए प्लस, उसके बाद ए स्क्वायर को जस के तस लिखिए, ए स्क्वायर को जस के तस लिखना है। और वाई के जगह पे क्या लिखना है बताइए, वाई के जगह पे बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा लिख दीजिए। और इसमें स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर इसमें लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लगाने के बाद क्या करना है, इसको निकाल दीजिए। बी स्क्वायर को बी स्क्वायर ही लिखिए, और देखिए इसको जो है स्क्वायर करिएगा तो एगो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए के स्क्वायर, एगो हो जाएगा कॉस के स्क्वायर, कॉस के स्क्वायर थीटा। ये वाला प्लस दिया है तो प्लस को लिख दीजिए, यहाँ हटा देते हैं इसको, प्लस लिख दीजिए। ए स्क्वायर फिर यहाँ पे दिया है तो ए स्क्वायर लिख दीजिए, फिर बी को इससे स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर, और साइन के कीजिएगा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है बताइए, अब आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, इसमें देखिएगा, कलर दूसरा लेते हैं तो इसमें देखिएगा ना, तो यहाँ पे जो है बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोले तब या बी स्क्वायर ए स्क्वायर बोले तब, दोनों की मतलब एक ही है। पहले यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया, यहाँ पे पहले दिया है बी स्क्वायर ए स्क्वायर दिया है, वो से कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका मतलब एक ही है, यानी इसका मतलब एक ही होगा। अगर कोई बोले कि a इंटू बी और कोई बोले b इंटू ए, दोनों के मतलब एक ही है, समझे कि नहीं, यानी गुना करेंगे तो वही बात आएगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों जो है बराबर है, ये दोनों बराबर है तो क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, इसको कॉमन लीजिए। कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन ले लिए, ये वाला ख़त्म हो गया, ये वाला एरिया कट गया, तो कौन बच गया आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा। बंद करके लिखिएगा कोष्टक में, कॉमन जब भी लेते हैं कोष्टक में बंद लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये वाला प्लस दिया है तो प्लस को लिख दीजिए, लिख दिए। उसके बाद ये वाला जो एरिया है कट चुका है कि कॉमन लिए है, तब सिर्फ बच गया कौन, साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिए। अब क्या करना है बता दीजिए आप ही लोग, इसमें करना क्या है,
देखिए अभी हम आपको थोड़ा देर पहले फार्मूला बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो बताइए इस पूरा के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे लिख देते हैं फिर से बी स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा और गुना ये पूरा का जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, लिख दीजिए। तो गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा आपको बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो बताइए ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है आपके, ये ऑप्शन कहाँ पे दिखाई दे रहा है, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो देखा जाए तो आपको बी स्क्वायर ए स्क्वायर लाना है, ठीक है। यानी बी स्क्वायर और ए स्क्वायर कहाँ पर है ये ऑप्शन, तो चेक करिएगा तो यहाँ पर भी नहीं है, चेक करिएगा तो यहाँ पर भी नहीं है और चेक करिएगा तो यहाँ पर भी नहीं। तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। अब पहले क्या किया है, ए स्क्वायर लिख दिया है, बाद में लिखा है बी स्क्वायर, दोनों के मतलब एक ही है, ये बात रहे या ये बात रहे, दोनों के मतलब एक ही है, ठीक है। चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए इस सवाल को देखिए अब ध्यान से। बोला है 2 गोलों का आयतन का अनुपात इतना है तो उनके परिक्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए अभी जस्ट बताया है क्षेत्रफल, लेकिन अब डायरेक्ट क्षेत्रफल नहीं कर दीजिएगा यहाँ पर ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गोला का आयतन बोला है। जब आयतन बोलेगा ना तो आप इसको क्यों निकालना है, यानी घन निकाल लेना है, यानी इसको रूट में ऐसे बंद कर लीजिएगा। रूट में बंद करिए ना करिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हम आपको समझाने के लिए रूट में बंद करके बताते हैं, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, रूट में ऐसे बंद करिएगा जब घन बोलेगा यानी आयतन बोलेगा तब, ठीक है। और वर्गमूल बोलेगा तो फिर इसको यहाँ पे क्यों नहीं लगाना है, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 125 लिख दीजिए। 64 के वर्गमूल 64 के घनमूल कितना होगा 4 हो जाएगा। 125 के घनमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्षेत्रफल बोला था, यहाँ देखिए क्षेत्रफल बोला है, तो फिर जो घनमूल निकाले हैं ना उसी को स्क्वायर कर देना है, यानी इसको स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर ऐसे ऐसे स्क्वायर करना है, ऐसे डायरेक्ट कर देंगे। 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अब 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। कहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा। देखिए इतना भी नहीं करेंगे, सीधे डायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे 64 यहाँ पे बोला है, देखिए आयतन बोला है ना, जैसे ही आयतन बोल दे बस आपको 64 के घन निकालना है यानी 4 हो जाएगा, और 25 के घन निकालना है यानी 125 के घन निकालना है, कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है लास्ट में, क्षेत्रफल, बस 4 के स्क्वायर करना है 16, 5 के स्क्वायर कर देना है 25। कहाँ पर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए का है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही होगा, मिस्टेक से लगा दिए थे, माफ़ कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इस सवाल को, इसमें बोला है 2 बेलन की त्रिज्या के अनुपात इतना है, थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। ये लीजिए क्वेश्चन में बोला है कि 2 बेलन की त्रिज्या का अनुपात 4:4 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 6:7 हो तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए सिंपल है, आपको क्या करना है, देखिए अभी बताए थे जब जब क्वेश्चन में बोले ना कि बेलन की त्रिज्या दिए है तो 4 के स्क्वायर कर देना है 16, सॉरी हाँ 4 के स्क्वायर 16 करना है, ठीक है। और उसके बाद जो ये 6 दिया है ना ऊंचाई, तो आपको यहाँ पे गुना में लगा देना है 6, ठीक है, अनुपात लगा दीजिए। फिर यहाँ वाला जो त्रिज्या दिया है तो 5 के स्क्वायर, ये दूसरा त्रिज्या है, ठीक है, तो 5 के स्क्वायर 25 का दीजिए, और लास्ट में जो दिया है यहाँ पर ऊंचाई दिया है 7, तो यहाँ पर गुना कर दीजिए। 16 छक्के 96 हो जाएगा, अनुपात लगा दीजिए, 25 सत्ते आपको 175 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है 175, यानी 96 अनुपात 175 किस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा। समझ गया कि नहीं, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ देखिए इसमें बोला है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए। तो देखिए इसका सिंपल तरीका है कि हम इसका ट्रिक बताए हुए हैं कि ऊपर tan उत्तर tan, ठीक है, सिंपल, एक से कोई लेना देना नहीं होता है, समझे कि नहीं। देखिए फिर से समझिए, ऊपर में tan तो उत्तर tan, अगर ऐसे रहता सवाल 1 + की cot स्क्वायर ए अब बटा में 1 + के tan स्क्वायर ए, तो फिर इसका उत्तर क्या होता बताइए। तो ऊपर में cot उत्तर cot, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। चलिए अब इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, इसका क्या होगा, देखिए ध्यान से इस सवाल को थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि साइन 90 डिग्री माइनस है, एकदम सिंपल है। साइन 90 डिग्री माइनस है कि क्या होता है फार्मूला कॉस है, एकदम सिंपल तरीका है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब इस सवाल में क्या कहा है कि यदि अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, सिंपल है तो हम स्पीड में चलेंगे। देखिए ध्यान से, कॉस अल्फ़ा का जगह पे कितना लिखना है, अल्फ़ा का जगह पे आपको 60 डिग्री लिखना है, ठीक है। अल्फ़ा का जगह पे भी 60 डिग्री, बीटा का जगह पे भी 60 डिग्री, लेकिन माइनस में
60 डिग्री लिख दिए। अब बताइए कॉस यहाँ पे लिख दीजिए कॉस, और 60 में से 60 घटेगा लड्डू, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो किस ऑप्शन में दिया है 1, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी सवाल देख के बहुत विद्यार्थी चकरा गए। ध्यान से देखिए, चकराना नहीं है, बहुत आसान है। देखिए यदि कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। देखिए इसमें दो तरीका हम बताएंगे, ठीक है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले तरीका देखिए ध्यान से, सबसे पहले तरीका लॉन्ग है, उसके बाद शॉर्ट है। देखिए पहले लॉन्ग देख लीजिए कैसे बनाना है लॉन्ग तरीका से। देखिए सिंपल क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे दिया है कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो अब क्या करिए कॉस थीटा को यहाँ पे लिख दीजिए, लिख दिए। और ये जो प्लस में जो लिखा गया है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, तो पहले बराबर के जो बाहर में 1 है तो 1 लिख लीजिए, और ये प्लस से कॉस स्क्वायर थीटा जो लिखा है ना, तो बराबर के इस पार लिख दीजिए। तो बराबर के इस पार लिखिएगा तो बताइए माइनस में लिखा है कि नहीं, बताइए जल्दी। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बराबर के इस पार लिख रहे हैं। अब बताइए देखिए यहाँ पे एक बात और समझना है, हम आपको बता देते हैं कि 1 माइनस अगर कॉस स्क्वायर थीटा रहे, नहीं फार्मूला है नोट कर लीजिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो उसके जगह पे उसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, समझे कि नहीं। तो उसके बाद ये ध्यान रखना है आपको, समझे। तो चलिए अब यहाँ पे बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए आप बोलिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, ठीक है। हमें बताया ना कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे आपको क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा भी जस के तस लिखेंगे, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जगह पे क्या लिखना है साइन स्क्वायर थीटा। इतना बात अगर आपको समझ में आया है तो आगे की ओर देखिएगा ध्यान से। चलिए अब इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसको हटाते हैं इधर करवा। अब देखिए सिंपल क्या करना है, साइन जो है ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा, इसको यहाँ पे लिखेंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, प्लस लिख दिए, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे आपको समझना है, अगर आप बताइए साइन के पावर 4 थीटा है तो क्या हम इसको नहीं लिख पाएंगे साइन स्क्वायर थीटा के होल के पावर, यानी साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, क्या ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला स्क्वायर से फिर करेंगे तो ये वाला 4 हमारा मिल जाएगा। फिर से समझ लीजिए, देखिए ये वाला 2 से, यानी 2 से इसको करेंगे ना तो फिर यानी 2 में 2 से गुना होता है फिर 4 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसके मतलब ऐसे लिख सकते हैं। अब सिंपल क्या करना है बताइए, साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मान, देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिया है, कलर हम दूसरा लेते हैं ताकि आप समझ में आएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा ये वाला दिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखना है कॉस थीटा, क्योंकि बराबर है आपस में इसलिए। तो कॉस थीटा यहाँ पे लिख दीजिए, जगह कम है तो कहाँ लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, घिच पिच हो रहा है ध्यान से देखिएगा। लेकिन कॉस थीटा है, कॉस थीटा लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे बिल्कुल लिख दिए। अब यहाँ पे प्लस लिख दीजिए, लिख दिए। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे फिर क्या लिखिएगा, तो देखिए पूरा है साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आपको क्या लिखना है बताइए जल्दी। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखना है कॉस थीटा ये वाला, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं कॉस थीटा, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर यहाँ पे लगा दीजिएगा, क्योंकि इस पूरा का जगह पे तो हम क्या लिखे कॉस थीटा। अब बताइए यहाँ पे कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर से देखिए इसका मान हमको निकालना है, ठीक है, इसका। तो ये हम लिखे हैं, तो चलिए यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के मान कितना दिया हुआ है जल्दी बताइए क्वेश्चन में। तो इसका मान दिया हुआ है 1, तो इसका फाइनल उत्तर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके जगह पे इस पूरा के जगह पे हम क्या 1 रखेंगे, तो क्या 1 के ना रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट सही हो जाएगा। इस पूरा के जगह पे हम 1 रखेंगे, क्योंकि इसका मान क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है, क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, तो इस पूरा का जगह पे हम 1 रखे हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1। अब दूसरा तरीका क्या है, क्या इतना एग्जाम में करेंगे कि नहीं, इतना तो बहुत टाइम लग रहा है इसे बनाने में। तो देखिए सिंपल तरीका क्या है समझाते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा।
देखिए इसमें क्या बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे कॉस थीटा रहे, है ना, और यहाँ भी कॉस थीटा रहे, समझिएगा ध्यान से, कॉस थीटा रहे, कॉस थीटा रहे, और इसका पूरक यहाँ पर हो, कॉस के पूरक होता है साइन, और पूरक रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन यह है कि एक होना चाहिए, एक के अलावा दूसरा संख्या है तो फिर वो तरीका नहीं लगेगा, फिर दूसरा तरीका होगा। तो यहाँ पर अगर एक रहे तो आपको यहाँ पे कॉस रहना चाहिए, फिर से सुन लीजिए, फिर से सुनिए, यहाँ पे कॉस रहे, यहाँ भी कॉस रहे, पावर कुछ भी रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसका पूरक होना चाहिए, कॉस के पूरक होना चाहिए यहाँ पर ही, ठीक है। तो देखिए साइन है, पावर कुछ भी रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस कंडीशन में इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक मारिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रहेगा तभी एक लगाइएगा, ठीक है। अगर 2 रहे, 3 रहे तो फिर एक नहीं होगा, फिर आंसर बदल जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो ये ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और नहीं तो वो तरीका आपको बता दिए है, वो लिख लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, बोला है कि यहाँ पे यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। सिंपल तरीका है, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे 45 डिग्री लिखना है। तो देखिए यहाँ पे थीटा है तो 45 डिग्री लिखेंगे, यहाँ भी थीटा है तो 45 डिग्री ही लिखेंगे। चलिए, तो साइन थीटा जहाँ पे कितना लिखेंगे, 45 डिग्री, प्लस कॉस थीटा जहाँ पे कितना लिखेंगे, 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 प्लस कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2, लिख दिए। अब बताइए, ये दोनों के जब हर समान हो, ये दोनों समान हो तो क्या करेंगे, एक एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और नीचे में जो √2 है, √2 के एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √2 आएगा, है ना। और √2 से 2 को काटेंगे तो क्या निकल के आएगा, √2 निकल के आएगा। हम बता दिए हुए हैं कि अगर कोई संख्या 3 है और √3 से काटते हैं तो उसको निकल के √3 आता है, समझे कि नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, √2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर सवाल पे आते हैं। अब इस सवाल को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बोला गया है, यदि a बराबर 30 डिग्री, यानी जहाँ जहाँ इसमें a है वहाँ वहाँ क्या लिखना है, 30 डिग्री लिखेंगे। चलिए, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पे 30 डिग्री लिखेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर ही 2 गुना, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं तो गुना होता है, ठीक है। तो गुना लगा दिए, tan a के जगह पे कितना लिखेंगे, 30 डिग्री लिख रहे हैं तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, बटा लगाइए 1 माइनस a के जगह पे 30 डिग्री रखेंगे तो tan 30 का मान कितना होता है, √3 होता है, √3 होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, ठीक है, मिस्टेक है ना, 1/√3 होता है, ठीक है। तो 2 से गुना करा लीजिए, क्या हो जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा। इसको स्क्वायर लगाइए क्योंकि स्क्वायर है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब क्या करना है कि यहाँ पे बटा लगाइए, 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 √3 के तो 3 आएगा, 3 से में गुना मारिए कितना हो जाएगा, तो 3 से गुना मारिएगा तो आपको हो जाएगा 3 एकम 3, 3 निकल के आ जाएगा, 3 में से 1 घटा लीजिए तो 2 बचेगा, यानी 2/√3, अब बटा में 2/3 निकल के आएगा, ठीक है। देखिए हम क्या किए हैं, फिर से समझिए, हम कलर दूसरा लेकर समझाते हैं। इस 3 से इस 1 में गुना मारे हैं, इस वाला 1 में गुना किए तो 3 आएगा, और 3 में से ये वाला 1 घटा लिए है तो बचेगा 2, तो 2 लिख दिए, और नीचे में 3 था तो 3 यहाँ पे लिख दिए, समझ गए। चलिए अब क्या करना है, ध्यान समझिए। अब इसको क्या करना है, इसमें नो चेंजिंग होगा तो लिखेंगे 2√3 और गुना, इसको ले जाएंगे नीचे और इसको ले जाएंगे ऊपर, तो 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे, 2 से 2 काटेंगे तो √3 से √3 काटेंगे तो इसका उत्तर आएगा √3, और tan 60 का मान होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन में सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही होगा। चलिए अब इसका क्या हो जाएगा, अगला सवाल पे आते हैं। देखिए इस सवाल में देखिएगा 12 नंबर सवाल, बहुत आसान सवाल है, 12 का है, ये नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है। देखिए यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा के मान पूछा जा रहा है। सिंपल क्या करना है, यहाँ पे देखा जाए
तो P बटा B के मान दिया हुआ है, किसका मान गायब है, H के, तो H के मान निकाल लीजिए। 12 के स्क्वायर कितना होगा, 12 के स्क्वायर 144 हो जाएगा, और 5 के स्क्वायर 125, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो जोड़ इसको रूट में बन करके लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। 169 के वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। चलिए, तो अब क्या निकालना है हमको, साइन थीटा के मान। तो साइन के P बटा H होता है, तो P के मान कितना दिया है, P के मान 12 दिया है, तो 12 लिख लीजिए। H के मान कितना दिया है, 13, तो 13 लिख लीजिए। 12 बटा 13 ऑप्शन नंबर बी राइट सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। देखिए, ऐसा सवाल हम आपको बता दिए थे, सिंपल है, कॉस के पूरक साइन होना चाहिए, दोनों के जोड़ने पर 90 पूरा गया। टेन का पूरक कॉट होना चाहिए, बिल्कुल कॉट है, और दोनों के जोड़ने पर 90 पूरा है, इसका उत्तर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट सही हो जाएगा। ठीक है, अब इधर के क्वेश्चन में आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इधर के क्वेश्चन है। अब इस सवाल में देखिए क्या कहा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए। टेन दिया है साइन ए, तो ए का मान पूछा जा रहा है। देखिए सिंपल क्या करना है, टेन को आप लिखना है टेन है, टेन 25 डिग्री लिख दीजिए, लिख दिए, गुना लगाइए। टेन का पूरक क्या होता है, कॉट, कॉट लिख दीजिए। 65 डिग्री का पूरक क्या हो जाएगा बताइए, 25 डिग्री हो गया। अब देखिए टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होता है, साइन है, तो ये वाला साइन है, साइन लिख दीजिए, फिर से साइन ए लिख दिए। अब बताइए टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, हम आपको सिखाए हुए। अब बराबर में क्या दिया, साइन है, ठीक है, ये वाला साइन है, लिख दिए है। अब क्या करिए बताइए, साइन ए दिया है, तो बताइए साइन कितना डिग्री के मान 1 होता है, तो आप बोलिएगा साइन 90 के मान 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। चलिए अब इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, क्या बोला है, यदि कॉस थीटा बराबर एक्स, सिंपल क्या करना है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, तो वीडियो यहाँ पे लंबा हो रहा है, लेकिन चलिए इसकी स्पीड में हम बता देते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। तो ये उसका उत्तर हो गया। अब बताना था आपको ये सवाल, ध्यान से देखिए। बोला है यदि कॉस बराबर एक्स, तो देखिए एक्स की जगह पे हम एक्स है ना, तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं। तो बताइए इसका b बटा एच होता है फार्मूला कॉस के, तो b के मान आपको x दिया है, h के मान आपको 1 दिया है, तो आपको किसका मान निकालना है, p के। तो p के मान निकालने के सीधा आप क्या करते हैं, p के मान निकालने के रूट अंडर में ये लगाते हैं एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, है ना ये। तो h के मान कितना दिया है, 1, तो 1 के स्क्वायर करिए तो 1 के आएगा, और x यहाँ पे रखिएगा तो x के स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आपको किसका मान, टेन में बोला है P बटा बी, तो P बटा बी यहाँ लिखिए। P के मान कितना दिया है, P के मान आपको कितना निकल के आया है, देखिए तो P के मान आपको निकल के आया है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटा B के मान कितना है बताइए, B के मान आपको देखिए तो x है, तो कहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं स्पीड में। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को, बहुत इजी सवाल है और सभी सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन ध्यान से देखिए 2025 में पूछा गया था। देखिए बोला है कि इसका मान बता दीजिए। ठीक है, सिंपल क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसमें एक फार्मूला होगा, फार्मूला हम बता दिए हैं, फार्मूला याद रखिए। देखिए एक फार्मूला ये यूज करेंगे हम, इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, अब चलिए इसको बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 1, क्या हम 1 को 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के स्क्वायर करेंगे तो फिर 1 ही आएगा, तो बिल्कुल 1 के हम कितनों पावर कर देंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 के स्क्वायर 1 हम 1 के स्क्वायर में लिख सकते हैं, यानी 1 के स्क्वायर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिखते हैं, 1 के स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, और कॉस के हम क्या होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस लगा देंगे, कॉस के स्क्वायर थीटा लगा देंगे, और इसको बंद करके ऐसे होल स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि इसको स्क्वायर करेंगे तो वापस से हमको कॉस के पावर 4 ही मिलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे, अब बताइए इसका फार्मूला हम लोग सीखे हुए हैं। देखिए अगर देखा जाए तो इस रूप में लिखा हुआ है, इस रूप में यहाँ पर अभी क्वेश्चन लिखा गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बताइए, इसका फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। तो इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, a प्लस बी, या आप जानते हैं ऐसे लिख देते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या ये फार्मूला नहीं सीखे हुए, बिल्कुल सीखे हुए हैं। तो इसी में ये प्लस बी है, तो इसी फार्मूला में रखेंगे, नहीं एक जगह पे 1 रख देंगे,
बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे, ठीक है। फिर ए के जगह पे 1 रखेंगे, बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। चलिए तो रखते हैं, चलिए जल्दी से में रख देते हैं, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, तो यहाँ पर रख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रख दिए, बंद कर दिए कोष्टक में। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिए, वही फार्मूला पर बिठा दिए। अब क्या करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, अभी बताया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब हमको बताना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला, तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये पिछले क्वेश्चन में बता दी है, पीछे के क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए अब इसको लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला जो दिया है पूरा का पूरा वही लिख देंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बताइए कहाँ पर इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिएगा ध्यान से, देखिए ये फार्मूला है, फार्मूला नोट कर लीजिएगा। 1 प्लस कॉस 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये फार्मूला है, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इस सवाल को देखिए ध्यान से, इस सवाल में कहाँ कुछ दम है, इसमें फार्मूला याद रख लीजिएगा। क्या, पहले आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा फार्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा, ही सेक स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा को रहने देना है, लिखना है कॉस स्क्वायर ए, थीटा जगह पे कुछ भी हो सकता है, आपको बता दिए हुए, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, अभी बताया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे कोई सी मतलब गुना है, ठीक है, तो गुना लगा दीजिए, और इस जगह पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर ए बोला है तो ये लिखेंगे, कॉस थीटा गुने सेक थीटा, यानी कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, आपको बता दिए हुए पीछे के सवाल में, याद रखिएगा। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे आते हैं, ये सवाल ध्यान से देखिएगा, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल पे देखिए, cos 60 के मान पूछा जा रहा है, cos 60 के मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए ध्यान से, बोला है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, 1 के बराबर किसका मान है, देखिए इसमें चेक करिए, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, क्या होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस है cos 60 का मान होता है 1/2, तो क्या करिएगा 3, इसका निकल गएगा 2 के स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 4, और इसका प्लस लिखिएगा 1/2, इसको भिन्न का जरूरत तो कितना हो जाएगा, तो इसका मान आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अब इसको चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा। देखिए फिर से इधर आइए, बोला है साइन 90 के मान, साइन 90 के मान 1 होता है, गुना लगाइए, cos 90 का मान लड्डू होता है, गुना करिए तो लड्डू आ गया, हमको 1 आना चाहिए था, 1 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, √3 के स्क्वायर करिए तो 3 आएगा, 2 के स्क्वायर करिए तो 4 आएगा, तो यहाँ पे 3/4 आ गया, हमको 1 लाना है, तो 1 नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा। आप कैसे हुआ सही, तो चलिए बता देते हैं। देखिए ध्यान से, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, लगा दीजिए, और गुना ऐसे करिएगा, यहाँ पे पहले लिख दीजिए, यहाँ पर 1, ठीक है, बटा लगा दीजिए, cos 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, ठीक है, 1/√2 से 1/√2 काट दीजिए, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि साइन 90, यानी साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दीजिए, और इसमें स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है, लगा दिए, tan माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 लगा दीजिए, और इसमें स्क्वायर दिया है तो इसमें भी स्क्वायर लगा दीजिए, 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 1 के स्क्वायर 1 होता है, माइनस यहाँ पे दिया है तो माइनस को लिख दीजिए, 1 के स्क्वायर 1 होता है, 1 में से 1 घटाइएगा तो लड्डू बचेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, जूमिंग कम करते हैं, ये रहा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब
दो गोले का आयतन का अनुपात, देखिए अभी आयतन के बारे में बात कर रहे थे, तो आयतन बोला है, तो आयतन है तो इसका घन निकालिए तो 3 निकल जाएगा, इसका घन निकालिए तो कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, है ना। यानी 216 के घन निकाल दीजिए, 27 के घन निकाल दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, क्षेत्रफल बोला है, तो क्षेत्रफल बोला है तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 6 के स्क्वायर 36 हो जाएगा, यानी 9:36 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को ध्यान से देख लीजिएगा। अगला सवाल क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से। बोला गया है कि दो बेलनों की त्रिज्या, अरे तू रहो इधर, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात इतना है और उसकी ऊंचाई का अनुपात इतना है। देखिए ऐसा सवाल हम पीछे वाला वीडियो में करा दिए, उसको जरूर सा देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, 2 के स्क्वायर पहले कर देना है, क्या करना है, 2 के स्क्वायर लिखना है 4, और जो ऊंचाई दिया है ना, ये वाला पहला वाला ऊंचाई दिया है तो उसका गुना कर देना है, ठीक है, अनुपात लगा दीजिए। फिर इसका जो त्रिज्या दिया है 3 के स्क्वायर 9 का देना है, 9 का दीजिए, और जो दूसरा वाला ऊंचाई दिया है इसको गुना कर देना है, फिर यहाँ पर 3 से, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, अनुपात लगाइए 9 3 27 हो जाएगा, तो 20:27 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट सही हो जाएगा, यानी ए इसका राइट उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस सवाल को ध्यान से देखिए, अभी ऐसा सवाल करके आया है, तो देखिए सिंपल तरीका बता दिए थे इसका, इसको ऐसे कर लीजिए, ध्यान से देखिए, ये वाला सर्कल है, बोला है कि बाहरी बिंदु पी से, बाहरी बिंदु जब जब बोले तो बाहर में बिंदु पी लीजिए, और यहाँ पे से ये वाला बिंदु को टच कराइए, यहाँ से ये टच कराइए, यहाँ पे ओ बोल दीजिए, यहाँ पर ए बोल दीजिए, और यहाँ पर बी बोल दीजिए। बोला है क्वेश्चन में कि पी ए जो है ना 7 दिए है, पी ए यानी ये वाला पी ए, ठीक है, तो 7 है, तो बताइए पी बी कितना होगा, जल्दी बताइए। हम बोले थे कि जितना 7 होगा यानी जितना पी ए होगा उतना ही पी बी होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए इसका राइट सही हो जाएगा, 7 सेमी, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल आप बनाइएगा, इस सवाल में कहाँ कुछ है, देखिए ध्यान से, इसको सर्कल बना दीजिएगा फिर से यहाँ पे बोला है कि बाहरी बिंदु पी से, बाहरी बिंदु पी से, बाहरी बिंदु पी से, तो बाहरी बिंदु पी लीजिए, और फिर यहाँ से आपको इस तरह कीजिए, फिर इस तरह कीजिए, फिर यहाँ पे लीजिए, यहाँ पर ओ बोला है, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन में बोला है कि एंगल ए पी बी 100 डिग्री, एंगल ए पी बी, तो ए पहले यहाँ लीजिए, बी यहाँ लीजिए, ठीक है, और पी यहाँ पर रहेगा ही बाहर में। अब बोला है एंगल ए पी बी, तो एंगल ए और पी बी का क्या ये वाला क्रॉस करके आ रहा है ना, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला आपको बोला है 100 डिग्री, कितना हो जाएगा 100 डिग्री, तो 100 डिग्री ये वाला एरिया हो गया, यानी 100 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री। तो बताइए देखिए, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया मिल के होता है 180 डिग्री, तो अगर ये वाला 100 डिग्री है तो ये वाला कितना डिग्री अब रह गया, ये कितना डिग्री है, जल्दी बताइए, ये वाला, तो ये वाला आपको हो गया 80 डिग्री, है ना, 80 डिग्री, पूरा मिल के 80 डिग्री है, ठीक है ना, पूरा मिल के 80 डिग्री है। और क्वेश्चन में बोला है कि एंगल पी ओ ए बताइए, देखिए पी कहाँ पर है, यहाँ पे, ओ कहाँ पर है, यहाँ पर, ए कहाँ है, यहाँ पर, तो क्या इसी रास्ता से होके ना आना पड़ेगा इसको, तो एंगल पी ओ कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा मिल के 80 डिग्री था तो ये हम इसको आधा कर दिए है, देखिए ध्यान से, इसको हम आधा कर दिए, आधा किए तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 80 डिग्री था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा, समझे कि नहीं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे 100 डिग्री है तो हमें 80 जोड़ना होगा, 80 जोड़ेंगे तब ना 180 डिग्री पूरेगा, तो बिल्कुल। अब इसको बोला है पी ओ ए बोला है, तो पी ओ ए बोला है तो क्वेश्चन में देखना है और मार देना है आधा करके इसको, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को ध्यान से देखिए, क्या कहा है कि यदि थोड़ा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है तो संगत भुजा के बारे में पूछा है, तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। जब जब यहाँ पे क्षेत्रफल बोले शुरू में, संगत भुजा बोले लास्ट में, तो इसका वर्गमूल निकालना है। 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7, 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9, ठीक है 9, तो 7 अनुपात क्या हो जाएगा 9, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए ध्यान से, इस सवाल में क्या बोला है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात फिर से बोला है, संगत ऊंचाई बता दीजिए। अब संगत ऊंचाई बोले या जो बोले उसको क्या करना है, क्षेत्रफल जब दे दिया है तो इसका संगत ऊंचाई करा है, तो 11 के निकाल दीजिए, 121 होता है, 11 के हो जाएगा 121 हो जाएगा, और 169 कितना हो जाएगा, 169 के हो जाएगा 13, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को ध्यान से देखेंगे, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। जब जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो 5 के स्क्वायर 25 का देना है, और 7 के स्क्वायर 49 का देना है, तो कहाँ पर है इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।